हज़रत ग्रामी पिछले 2 जुमातुल मुबारक से औलिया कराम की निशानियाँ अहादीस नबविया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में अब आपको बता रहा हूँ। आज इंशाअल्लाह 11वीं शरीफ क्या है, हम क्यों करते हैं, और इस पर आज मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी। और तवज्जो के साथ बात को समात करा करें, तवज्जो के साथ सुना करें, ताकि कल कोई बदअकीदा अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में गुमराह करे तो आप उसको जवाब दे सकें। 11वीं शरीफ एसाले सवाब का नाम है। 11वीं शरीफ किस चीज़ का नाम है जी? एसाले सवाब का नाम है। किसका? हजूर पीरान पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनके एहसाले सवाब का नाम 11वीं शरीफ है। अब 11वीं शरीफ की जो शरई हैसियत है वो क्या है? ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, मुस्तहब है। क्या है जी? मुस्तहब है। अब उसके बाद अगला जो हमारा स्टेप आता है वो ये आता है कि 11वीं एसाले सवाब है। तो अब एसाले सवाब के बारे में कुरान और हदीस से हम देखते हैं कि आया इसके बारे में कोई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, आपका कौल या आपकी तकरीरी हदीस हमें मिलती है कि नहीं मिलती। तो इस सिलसिले में सबसे पहले बुखारी शरीफ की हदीस अब आपकी गोशगुजार कर रहा हूँ। इमाम बुखारी ने ये हदीस बेशुमार अबवाब में लाई है। आप फरमाते हैं और बेशुमार कुतुब में ये हदीस आई है, हदीस की कुतुब में यह हदीस आई है। तो जो के साथ समात कीजिएगा, बड़ा ख़ास ये उन्वान है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 2 कब्रों से गुज़र हुआ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी बिदकी, आप नीचे उतरे, कहने लगे है मेरे सहाबा, इन 2 कब्र वालों पर अज़ाब हो रहा है। एक पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली खाया करता था। अब जब ये हुक्म फरमाया तो अबा ज़ी वक़ार बात तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन सोने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ दरख्त की टहनी लेकर आओ। उसके 2 सहाबा किराम दरख्त की टहनी लाए, उसके 2 टुकड़े किए, एक एक कब्र पे रखा, एक एक कब्र पे रखा। कहा जब तक ये अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी मुर्दे के अज़ाब में तकफीफ़ होती रहेगी। अब इमाम ज़ी वक़ार तवज्जो के साथ इसको सुनिएगा। अगर टहनी जिक्र करे तो मुर्दे के अज़ाब में तकफीफ़ हो जाए। ईमान वाले जब मिल बैठ कर जिक्र करेंगे तो क्या ईमान वालों की अल्लाह ताला बख्शिश नहीं फरमाएगा? एक हदीस। दूसरी हदीस अबू ज़ी वक़ार सही मुस्लिम जिल्द 4 किताबुल ज़िक्र व तौबा व दुआ की हदीस। सोने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबी रसूल आ गए और आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा का अचानक विसाल हो गया है, मैं उनके लिए सदका खैरात करूं तो इसका अजर मेरी माँ को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने फरमाया, कर, इसका अजर तेरी माँ को ज़रूर मिलेगा। अब ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले फ़ेल आया, अब ये कौल आ गया। अगर किसी का अमल किसी को फ़ायदा ना पहुँचाता तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा देते हैं, मेरे सहाबा ये काम मत करें। अब अबू ज़ी वक़ार अगली हदीस समात फरमाएँ। सेम यही हदीस है, बस जुमला चेंज हुआ है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में साहबी रसूल आ गए और आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा का अचानक विसाल हो गया है,
मैं उनके लिए सदका खैरात करूं तो इसका अजर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने फरमाया कर, इसका अजर तुझे ज़रूर मिलेगा। यानी जिसके लिए एसाले सवाब किया जाए अल्लाह उसको भी अजर अता फरमाता है, और जो करने वाला होता है अल्लाह उसको भी अजर अता फरमाता है। अब आपको बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब अबी बकर चौथी हदीस समात फरमाएं। सोने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का फरमाने अलिशान, जिसका मफ़हूम सही मुस्लिम किताबु ज़िक्र व तौबा व दुआ की हदीस, ठीक है कि नहीं? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान की तीन चीज़ें, तीन अमाल सदका जारिया है। आखिरी बताता हूँ, नेक औलाद जो उसके मरने के बाद उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे, ये भी एसाले सवाब में आ गई। अब जो कहते हैं जी मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद, वो अब इस हदीस को मद्देनज़र रखें। फिर अगली हदीस समात फरमाएँ अबी बकर, अबू दाऊद शरीफ जिल्द दूसरी किताबुल वसिया की हदीस। अब ये सारी मैं हदीसें पढ़ रहा हूँ, शरह नहीं कर रहा हूँ। एक हरबी काफिर था, मरने के करीब आया तो उसने अपने बच्चों को बुलाया, मेरे बेटे इधर आओ जी अब्बा जान, जब मैं मर जाऊँ तो मेरे पीछे 100 ग़ुलाम आज़ाद करना। कहा ठीक है। बाप मर गया, जदाद का बंटवारा हुआ, 50 बड़े भाई ने आज़ाद किया, 50 छोटे भाई के हिस्से में आया। उसने कहा तू भी आज़ाद कर। उसने कहा बात यह है कि मैं हूँ सलमान, मैं हूँ हजूर का ग़ुलाम, मैं जब तक सुन मुस्तफ़ा करीम से बात ना पूछ लूँ मैं ये अमल नहीं करूँगा। वो आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए, जाकर अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरा वालिद काफिर था, उसका विसाल हो गया, उसका विसाल हो गया। उसने वसीयत की थी मरने से पहले, जब मैं मर जाऊँ मेरे पीछे 100 गर्दनें आज़ाद करना, यानी 100 ग़ुलाम आज़ाद करना। 50 मेरे बड़े भाई ने आज़ाद कर दिए, 50 मेरे हिस्से में आया मैं ये काम करूँ, इसका अजर मेरे बाप को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबी सुन, अगर तेरा बाप ईमान वाला होता इसका अजर तेरे बाप को ज़रूर मिलता। तेरा बाप ईमान वाला नहीं, लिहाजा इसका अजर तेरे बाप को नहीं मिलेगा। अब अबी बकर नतीजा ये आया, एसाले सवाब ईमान वालों के लिए है। ये मेरी बात नहीं है, ये अबू दाऊद शरीफ पढ़ रहा हूँ। अगर किसी को शक हुआ तो किताब निकाल के दिखा सकता हूँ, हदीस निकाल के दिखा सकता हूँ। बात समझ आई कि नहीं आई? अब अबी बकर, एसाले सवाब ईमान वालों के लिए है, बेईमानों के लिए, बोल दो बेईमानों के लिए नहीं है। अब आपके सामने ये मैंने हदीसें रखी, अभी तो मैंने आप बस थोड़ी सी हदीसें रखी हैं वक्त को देखकर। अब किसी के ज़हन में ख्याल ये आए कि भाई उधर से आप कहते हो कि पीराने पीर, उधर से आप कहते हो रोशन ज़बीर, उधर से आप कहते हो कुतुब रब्बानी, उधर से आप कहते हो शाहबाज़ लामकानी, उधर से आप कहते हो मीरा मुहय्यिद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी। इतने इतने बड़े लक़ब देते हो। एसाले सवाब तो जितनी हदीसें पढ़ी हैं वो तो गुनहगार के लिए, वो तो किसके लिए? गुनहगार के लिए। तो लिहाजा उनके लिए क्यों एसाले सवाब करते हो? अब ये मसला इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा की बारगाह में पेश किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मसले का सलूशन दिया। आप फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान निशान, जिसका मफ़हूम एक शख्स की जन्नत में प्रमोशन हुई। क्या हुई जी? जन्नत में प्रमोशन हुई। उसने कहा कि या अल्लाह मेरी जन्नत में प्रमोशन हुई है, मेरे तो अमाल जो उनसे थे वो उसका अजर मुझे मिल गया, ये मेरी जन्नत में प्रमोशन क्यों हुई? वजह क्या है? रीज़न क्या है?
तो आगे से अल्लाह सुने ने फरमाया तेरे बेटे ने तेरे पीछे इस्तगफार की है, एक हदीस, तेरे बेटे ने तेरे पीछे दुआए मग़फ़िरत की है, 2 हदीसें, और उसका सवाब तुझे डिलीवर किया है, इस वजह से तेरा रुतबा जन्नत में बुलंद हो गया है। अब नतीजा ये आया, नेकोकारों के लिए करोगे उनके रुतबे जन्नत में बुलंद से बुलंदतर होंगे, गुनाहगारों के लिए करोगे अल्लाह उनके गुनाह माफ़ फरमा देगा। अब आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब आप वज़ीफ़ा तो 11वीं शरीफ है, साले सवाब का नाम है, और ये 6 हदीसें मैंने आपके सामने पढ़ी वक्त को मद्देनज़र रखते हुए। 6 से कई ज़्यादा हदीसें अल्लाह के फजल करम से याद हैं, और बाहवाला बेहवाला नहीं। और जितनी हदीसें पढ़ी हैं बाहवाला पढ़ी हैं, बेहवाला नहीं पढ़ी मैंने। अब अगली बात आ जाती है, चले ठीक है जी मान लिया सारी बात, लेकिन देखें ना कुरान भी तो कहता है वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिस चीज़ पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए वो चीज़ हराम हो जाती है। तो जब आप 11वीं करते हैं तो 11वीं तो गैरुल्लाह के नाम की, 12वीं करते हैं वो भी गैरुल्लाह के नाम की है। अब जब ये उन्होंने तर्जमा किया वबजी वकार ओहिल्ला का, ये तोजो के साथ समात कीजिएगा, ये बड़ा ख़ास मसला है। अब कुरान पढ़ के ना बंदों को गुमराह कर दिया, लो जी ये तो गैरुल्लाह के नाम की है। हमने कब कहा? हम तो कहते हैं ये इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जो हमारा सुन्नियों का नज़रिया ना वो और है। अल्लाह के जो दोस्त हैं वो गैरुल्लाह नहीं हैं, वो अल्लाह के वली हैं। बाबा से कहो सुभान अल्लाह। आप घर में महफिल रखते हैं ना, या कोई शादी की या कुछ, जो ही को गैर आ जाता है तो आप क्या करते हैं? जो बच्चियाँ होती हैं, जो बेटियाँ होती हैं, माएँ होती हैं, उनको क्या कर देते हैं? अंदर कर देते हैं, नहीं भी गैर बंदा आ गया है। जो अपना होता है कभी उससे पर्दा करवाया? नहीं करवाया, नहीं करवाया। तो अबाबजी वकार गैर और है, गैर बुत है। बाबा से कहो सुभान अल्लाह। गैर बुत है, अल्लाह का वली गैर नहीं है, वो तो अल्लाह के कुर्ब में है। वो किस तरह गैर है यार? बात समझिएगी नहीं? वो किस तरह गैर है? वो तो अल्लाह के कुर्ब में है। वो अल्लाह उसको कहता है ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा दोस्त है। बात समझिएगी नहीं? अब अभी वकार अब कहा जी कि जिस चीज़ पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए वो चीज़ हराम होती है। अब ओहिल्ला का माना किया जिस चीज़ पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए। तो मैंने उसको कहा अच्छा भाई तूने बात समझा दे ताकि हम भी कोई दीन सीख लें, क्योंकि हजूर का फरमान है माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक क्या हासिल करो? इल्म हासिल। अब उसके घर में बैठे बाबा जी वगैरह, घर में जब बैठ गए तो मैंने कहा जी माशाल्लाह आपकी जोजा मोहतरमा का क्या नाम है? आप कहता है सुभान अल्लाह जी कैसी बात करते हैं, हम गैर बंदों के सामने अपनी बीवियों का नाम नहीं लेते। मैं कहा यार डॉक्टर के पास तो जाता होगा ना अल्लाह के बंदे, स्कूल में भी जाता होगा, वहाँ भी बच्चों की पूछते हो कि बच्ची की माँ का क्या नाम है, वहाँ क्या बताता है? तो कहने लगा जी कहता हूँ मिसिज़ अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की बीवी। मैं क्या कहता है? कहता है मिसिज़ अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की बीवी। मैं क्या आप मुझे बताओ बीवी पर किसका नाम आया? अल्लाह का गैरुल्लाह का? बोल देना गैरुल्लाह का आया ना। मैं कहा मिस तो मैं फिर मिस हो गई, वो तो ख़त्म हो गई तेरे इस तर्जमे के मुताबिक। फिर चाय ले आया, तो जो के साथ सुनिएगा, ये चाय ले आया। मैंने कहा ये क्या है? कहता चाय है। मैंने कहा दूध कौन सा इस्तेमाल किया? कहता गाय का। मैं कहा मैं तो नहीं पीता। कहता क्यों? मैं कहा ये भी आप तर्जमा करके हटे हैं, जिस चीज़ पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए वो चीज़ हराम हो जाती है। तो गाय पर, दूध पर गाय का नाम आया, ये तो हराम हो गया आपके तर्जमे के मुताबिक। फिर उसके बाद अब बाबा जी वकार करते 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 बाबा जी वकार नहीं आप नहीं समझे। मैं कहा जी समझा दो फिर। कहते मैंने कहा जी बकरे पर। किस पर? ये बड़े चालू होते हैं। कहने लगा जी बकरे पे। मैं कहा चलो इस पर भी बहस कर लेते हैं, बकरे पर भी। मैंने कहा इस दफ़ा किसके नाम की कुर्बानी की है, किसके नाम का जानवर लिया है? कहता जी मैंने तो अपनी अम्मी के नाम का जानवर लिया है। और मैं कहा चले यार तेरी माऊ का ना आवे बकरे होते, बकरा हराम ना होवे, तो गौस पाक का ना आ जाए तो हराम हो जाएगा। गल समझ आएगी नहीं आई बाबा जी वकार? वो बात समझ आएगी नहीं आई?
अब यहां भी चुप कर गया, यहां भी चुप कर गया। मैंने फिर उसको एक जवाब, मैंने उसको एक बात की। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, हमारी मस्जिद का नाम क्या है? बोल छोड़ो यार, पता ही नहीं। शाह जी कोई पता नहीं। मस्जिद बिलाल, मस्जिद, सारे बोलो मस्जिद। अब मस्जिद बिलाल, बिलाल अल्लाह नहीं है ना, बिलाल अल्लाह तो नहीं है। अब मस्जिद पे किसका नाम आया? उनकी बोली में बोल रहा हूँ, गैरुल्लाह का। तो जिस चीज़ पर गैरुल्लाह का नाम आए वो चीज़ क्या हो जाती है? तो मस्जिद क्या हो गई? मस्जिद आयशा, मस्जिद मोहम्मद, मस्जिद मक्की, मस्जिद मोहम्मदी, मस्जिद सिद्दीक़ अकबर, मस्जिद उमर फ़ारूक, मस्जिद उस्मान गनी, मस्जिद अमीर हमज़ा, मस्जिद हज़रत अमीर माविया, मस्जिद अली, मस्जिद हसन, मस्जिद हुसैन, मस्जिद फ़ातिमा, सब की सब अबा बिन वक़ार गैरुल्लाह के नाम पर है। तो मस्जिद क्या हुई? फारिग इस तर्जमे के मुताबिक। अब अगली बात सुनना, अल्लाह कभी गलत काम कर सकता है तो बस अस्तग़फिरुल्लाह नहीं कर सकते। अब पहली सूरा का क्या नाम है? सूरह बकरा। क्या जी? सूरह बकरा 2.5 बारों पर है। बकरा का माना क्या है? गाय, गाय। और मैंने कहा अल्लाह सोना अपने वली की गाय के नाम पर अपनी 2.5 पारों को रख देता है। तो गल समझेगी नहीं। मैं कहा तेरे तर्जमे के मुताबिक 2.5 पारे के। अगली सूरह आले इमरान, आले इमरान अल्लाह इमरान की औलाद गई। सूरह निसा, सूरह माइदा गई, सूरह इब्राहिम, सूरह यूसुफ गई, सूरह जिन गई। इस तर्जमे के मुताबिक हाथ सर पर रख कर कहने लगा हमारे मुफ्ती साहब ने तो यही समझाया था। मैं कहा तेरा मुफ्ती मुफ्ती नहीं है, मुफ्त है, उसको समझ ही नहीं है दीन की। कहने लगा फिर तर्जमा क्या होगा? मैं कहा अब तर्जमा सुनो, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का। वो क्या तर्जमा है बाबा जी वकार? ज़िबा करते वक्त, क्या जी बोल दें, ओहिल्ला का माना क्या किया? ज़िबा करते वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया जाए वो चीज़ हराम हो जाती है। हमने कभी ये नहीं कहा बिस्मिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ना बिस्मिल्लाह या बाबा फरीद, ना। हम हमेशा जब ज़िबा करते हैं तो क्या करते हैं? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, हम ये सदा बुलंद करते हैं। जब ये सदा बुलंद कर लेते हैं, फिर जब उसका गोश्त पकाते हैं या तकसीम करते हैं तो कहते हैं सोनिया इसका सवाब जो सा है वो पीरा ने पीर को पहुंचा दे। बस आज समझेगी नहीं बाबू जी वक्त। अब अगली बात आती है जी ओ जी ये 11वीं का दिन क्यों रखा हुआ है जी? सब दिन अल्लाह के। सब दिन किसके हैं जी? बोल दे किसके हैं? ऊंची आवाज नाल कहते सब दिन अल्लाह के। मैंने कहा हमने कब कहा यार सब दिन अल्लाह के नहीं है? हम तो कहते हैं, हम तो वज गज के कहते हैं सब दिन, बोल दो बोलो सब दिन अल्लाह के हैं। अब अबाबदी वकार मैंने कहा सब दिन अल्लाह के हैं, कोई इसमें तखसीस नहीं है। लेकिन सोने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का फरमान निशान है जो जुमरात और जुमे के दिन दरमियानी शब मर जाए उससे कब्र में हिसाबो किताब सब दिन अल्लाह के। गल्ला जरा समझो तो सही ना यार, सब दिन अल्लाह के। मैंने कहा क्यों नहीं हो रहा? क्या जुमरात और जुमे को सूरज नहीं आता है? वही सूरज, वही चांद, वही तारे, वही घड़ियां, वही लम्हे। अब अबाबदी वकार अगली हदीस सुने, अबाबदी वकार इब्ने माजा शरीफ की किताब सलात की आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका मफहूम जुमा तमाम अय्याम का, बोलो जुमा तमाम अय्याम का सरदार है। सब दिन अल्लाह के, सब दिन अल्लाह के। जुमा क्यों अय्याम, जुमा क्यों इमाम डिक्लेयर किया गया? अब आम दिनों में आप हज करो, हज असगर, जुमे को करोगे तो हजे क्यों भाई? सब दिन अल्लाह के। सारी मस्जिदें किसकी हैं? बोल दो ना, बोल दो ना, बोल दो ना यार। सारी मस्जिदें किसकी हैं? मुझे बताओ हरम में 1 लाख नमाजों का सवाब क्यों? सब मस्जिदें अल्लाह की। फिर उससे कम मदीने में क्यों? फिर उससे कम इधर क्यों? सब मस्जिदें अल्लाह की। वजह
निस्बत है ना, क्या है जी, निस्बत है ना। वहाँ काबा है, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, वहाँ काबा है, मदीने में काबे का काबा है। बात समझ आएगी नहीं बाबा जी बका। अब आगे चलते हैं। चारों किताबें किसकी? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान किसके? बोल दो ना। कुरान को फजीलत क्यों? बात समझाएगी नहीं अब बाबा जी बका। सारे महीने किसके? बोल दो नाल नाल बोली जाओ यार, किसके? अल्लाह के। अल्लाह ने क्यों कहा रजब मेरा महीना, शाबान मेरे नबी का महीना, रमजान मेरे नबी की उम्मत का महीना? सब महीने अल्लाह के। फिर रमजान में भी तखसीस की, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, फिर तीसरे अशरे में भी तखसीस कर दी। जो ताक रात, आखिरी ताक रातों में अब जी वकार किसकी तखसीस कर दी? शबे कदर की। सब दिन अल्लाह के। फिर इससे बेहतर है रमज़ान की बजाय आप शाबान में रोज़े रखो, हो जाएंगे फ़र्ज़ रोज़े। ज़िलहज की जगह किसी और महीने को आप हज करो, हो जाएगा आपका हज? नहीं होगा। अल्लाह ने खुद मखसूस किया। 5 नमाजों का वक्त अल्लाह ने मखसूस किया कि नहीं किया? फजर के वक्त फजर, जोर के वक्त जोर, असर के वक्त असर, मगरिब के वक्त मगरिब, इशा के वक्त इशा। बात समझ आ गई आपको कि नहीं आई? अब जब समझ आ गई ना बाबा जी वकार, अब आप समझिएगा ये हम क्यों मुकर्रर करते हैं? सहूलत अवाम के लिए, अवाम की सहूलत के लिए। अब जब अवाम की सहूलत के लिए मुकर्रर करते हैं ताकि अवाम को पता लग जाए, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, कोई एक दिन मुकर्रर करके कहते हैं फलाने दिन 11वीं शिफ्ट का जलसा होगा, फलाने दिन 11वीं शिफ्ट की दुआ होगी, ताकि अवाम आ सके और उनको पता हो, उनको क्या हो, पता हो। वो जब हम पढ़ रहे थे ना तो उस्ताद जी ने एक शाह जी बड़ी कमाल बात सुनाई। उस्ताद जी कहते हैं कि एक बंदे के साथ किसी तरह पाला पड़ गया, तो वो कहने लगा कि जी मेरा निकाह है तो आइएगा। तो वो टीका लगा हुआ था उसको। उन्होंने कहा कब आए? कहा सब दिन अल्लाह के। क्या जी? सब दिन अल्लाह के। आपने कहा जी मैं पीर को फारिग था, मैं पीर को चला गया। वो कहता जी आज तो मेरी फूफी नहीं आई। अच्छा ठीक है जी। मंगल को फूफी आ गई। हाँ भाई सब दिन अल्लाह के। उन्होंने कहा नहीं जी आज तो चाची नहीं आई। बुध को चाची आ गई, जुमरात को ताया आ गया, ताया ताई आ गए। आखिर बाप ने पकड़ के कुटा। उन्होंने कहा इंसान का बच्चा बन, एक दिन रख ताकि सारे इकट्ठे हों, तेरा निकाह हो, नहीं तो पूरी उम्र इसी तरह ही मरता रहेगा। आ जाए पूरी उम्र इसी तरह ही तू मरता रहेगा। एक दिन एक आएगा, दूसरे दिन दूसरा आएगा। सहूलत अवाम के लिए। और ये जो दिन 10वां रात 11वीं है ना बाबा जी वकार, इसमें ऐसे ऐसे काम हुए हैं, ऐसे ऐसे काम हुए हैं बाबा जी वकार कि वो मैं बयान नहीं कर सकता, वक्त नहीं है। वो फिर इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो ये आपको बताऊंगा कि दिन 10वां रात 11वीं इंशाल्लाह। तो बाबा जी वकार हमेशा मैंने आपको एक ही दर्स दिया है, दोबारा फिर वो दोहरा देता हूँ। कब्र को सजदा करना, बोल दो सारे बोलो यार, सबक याद रखिया करो। कब्र का तवाफ़ करना, तवाफ़ सिर्फ किसका है? काबा का। और सजदा किसको है? सिर्फ अल्लाह को है। ये मैंने आपको बताया है, सारी चीज़ें आपको बताई हैं, गड़ मड नहीं करनी। हाँ समझेगी नहीं? हम कब्र को सजदा, बोलो हम कब्र को सजदा नहीं करते। आला हज़रत इमाम रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी में बेशुमार इस किताब का मैं नाम ले चुका हूँ, आप पढ़ें, अपने घरों में ये रखें। हराद बिदात व शिरक, इतनी मोटी किताब है बाबा जी वकार, और बड़ी ख़ास चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। आप पढ़ें उनको, आपको पता लगेगा कि मसलक के बरहक अहले सुन्नत व जमात वाकई सच्चा सुच्चा मसलक है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह सोना हमें सही मानों में अल्लाह के वलियों के साथ मोहब्बत करने की तौफीक